स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन पढ़ा था। तो मैं लास्ट लेक्चर को समराइज़ करूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन मेटल्स में सल्फ़र को लिया था, सल्फ़र की एग्जाम्पल ली थी। हमने देखा कि सल्फ़र को जब हम एक डिफ्लैचरेटिंग पाउडर्ड सल्फ़र, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फ़र को हमने डिफ्लैचरेटिंग स्पून में डाला और हमने देखा कि सल्फ़र ने विग्रियसली रिएक्ट किया और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, देन एक ग्लास टम्बलर या फिर आप उसे गैस जार कह सकते हैं, उसमें डाल दिया और उसका लिड जो है वो क्लोज़ कर लिया। थोड़े टाइम के बाद हमने इस डिफ्लैचरेटिंग स्पून को बाहर निकाला इस तरीके से कि गैस जो बनी है उसके अंदर वो एस्केप ना करे। तो गैस जो थी ग्लास टम्बलर के अंदर वो थी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर जो है वो इस ग्लास टम्बलर में ऐड कर दिया। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ सल्फ्यूरस एसिड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड का नेचर हमें चेक करना है कि ये सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक है या फिर बेसिक है इन नेचर। और ये हमने कैसे चेक किया, बाय मीन्स ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमने दोनों लिटमस पेपर लिए और वन बाय वन इसका रिएक्शन देखा। हमने क्या किया, जो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस हुआ था ग्लास जार में, उस ग्लास जार में से हमने सल्फ्यूरस एसिड को एक वॉच ग्लास पे ले लिया और रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया। हमने देखा यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड टर्न हुआ, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। इसका मतलब है जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है, इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है इन नेचर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आज अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। तो सबसे पहले हम सोडियम मेटल की एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे किस तरीके से मेटल जो है वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। हमने क्या लिया, एक सोडियम मेटल लिया। अब हमें पता है कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत ही जल्दी बहुत ही विग्रियसली रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो जनरेट होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। इसीलिए सोडियम मेटल को क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि वो जो उसका रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी हम पीस जो है सोडियम मेटल को बाय मीन्स ऑफ टोंग्स, ठीक है, टोंग्स से हम उसको पिक करेंगे, हाथ नहीं लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, इस टाइम पे हम एक 250 मिलीलीटर हम बीकर लेंगे या फिर ग्लास टम्बलर लेंगे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और इसको हाफ फिल करेंगे विद वाटर से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम मेटल होगा उसको हम बिल्कुल छोटा अमाउंट उसका लेंगे, सोडियम मेटल को कट करेंगे, और अमाउंट कितना होना चाहिए, जैसे आप समझिए व्हीट ग्रेन जो है उतना छोटा हमारे पास ये सोडियम मेटल होना चाहिए। और इस सोडियम मेटल को हमें कॉटन में क्या करना है, रैप करना है। एक स्मॉल पीस ऑफ कॉटन में हम इसे रैप कर देंगे। देन जो ये सोडियम पीस है जो कि हमने रैप किया हुआ है कॉटन में, इसको हम बीकर में डाल देंगे। मान लीजिए हमारा बीकर है, इसमें हमने सोडियम मेटल को डाल दिया, कॉटन में रैप करा हुआ, और इस ग्लास टम्बलर में ऑलरेडी ये ग्लास टम्बलर हाफ जो है वो फिल्ड है विद वाटर। और हमें पता है सोडियम मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा विग्रियसली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा दूर रहना है इस बीकर से। हमें थोड़े टाइम तक यहाँ पे रिएक्शन होगी। जब हमें लगेगा कि रिएक्शन थोड़ी स्टॉप हो गई है, थोड़े टाइम बाद हमें क्या करना है, इस बीकर को टच करना है। What do you feel? Has the beaker become hot? अब यहाँ पे हम क्या फील करेंगे कि बीकर जो होगा वो गर्म हो गया होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ। देन हमें चेक करना है सोल्यूशन जो यहाँ पे फॉर्म होगा, सोल्यूशन सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन होगा और जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसको हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करना है, ठीक है। देखना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा इन नेचर। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रियसली विद वाटर। हमने देखा कि सोडियम जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा विग्रियसली जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि बाकी मेटल्स की अगर हम एग्जांपल ले लें वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं शो करता है। जैसे आयरन जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ स्लोली। तो हम कह सकते हैं जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ऑल्दो
दो ये जो कुछ नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ जो हैं वो रिएक्शन, जनरली नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि ये एयर के साथ जो है वो जल्दी रिएक्शन जो है वो रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ। सच नॉन मेटल्स आर ऐसे नॉन मेटल्स जो कि एयर के साथ जल्दी रिएक्शन शो करते हैं जबकि वाटर के साथ नहीं करते। उन नॉन मेटल्स को हम लोग वाटर में स्टोर करते हैं। सब यहाँ पे हमने ली थी एग्जांपल एक मेटल की, ठीक है, और हमने देखा कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो हमने देखा मेटल बहुत ज़्यादा विग्रियसली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, लेकिन सबके सब मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ इतना ज़्यादा विग्रियसली नहीं रिएक्ट करता, जबकि एयर के साथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है। इसीलिए ऐसे नॉन मेटल्स को हम लोग स्टोर करते हैं वाटर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और बहुत ही जल्दी फायर कैच करता है अगर एयर में बहुत देर तक उसको रखा जाए। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen it is stored in water। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें कि क्यों कुछ मेटल्स जो हैं वो विग्रियसली रिएक्ट करते हैं या फिर कुछ मेटल जो है वो इतना रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, तो हम यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ रिकॉल कर सकते हैं। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ लेना तो सबसे ऊपर जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं मेटल्स वो है पोटेशियम और सोडियम। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा विग्रियसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं किनके साथ, किसी भी चीज़ के साथ, जबकि इसके नीचे आ जाते हैं जो मेटल वो इससे थोड़ा थोड़ा जो कम रिएक्ट करते हैं बाकी इनके साथ। और यहाँ पे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, जबकि जो इनके नीचे आते हैं उनको वो थोड़ा फिर स्लाइटली हीट करना पड़ता है, या बिल्कुल जो नीचे आ जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली भी हीट करना पड़ता है। तो यहाँ तक हमारा कवर हुआ रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।